हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले जानते हैं वैदिक सभ्यता की शुरुआत। तो वैदिक सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से वैदिक सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हुआ था, चला था यह काल। तो हमारा वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हमारा वैदिक सभ्यता था। आइए हम जानते हैं वैदिक सभ्यता के प्रकार। वैदिक सभ्यता हमारा दो प्रकार के होता है, एक हमारा है ऋग्वेद, दूसरा हमारा है उत्तर वैदिक काल। पहला हमारा है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। आइए हम सबसे पहले जानते हैं वेद के बारे में। तो वेद हमारा एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। वेद हमारा एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। इसके रचयिता अपौरुष हैं। अपौरुष मतलब है इसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं किया है बल्कि इसकी संकलन किया है। इसका संकलन किसने किया है? महर्षि वेद व्यास जी ने। तो हमारा पेपर में आता है कभी कभी कि रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास आ जाता है, लेकिन इन्होंने इनका केवल वेद का संकलन किया है। तो वेद का संकलन किसने किया है? महर्षि वेद व्यास जी ने। आगे देखते हैं वेद के प्रकार। तो वेद हमारे चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमारा जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। ये जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। अथर्ववेद जो है ये हमारा सबसे नवीनतम वेद है। ये ऋग्वेद जब लिखा गया था ये ऋग वैदिक काल में लिखा गया था। ये जो अथर्ववेद है, ये जो हमारा अथर्ववेद है ये उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। आइए हम एक बार फिर से देखते हैं वैदिक सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। आइए हम पहले वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो वेद हमारा एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। इसके रचयिता है अपौरुष। अपौरुष मतलब इसकी रचयिता किसी पुरुष ने नहीं किया है बल्कि इसका संकलन किया है, और इसका संकलन किसने किया है? महर्षि वेद व्यास जी ने। और इसमें देखते हैं वेद के प्रकार। वेद चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें हमारा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। ऋग्वेद हमारा ऋग वैदिक काल में लिखा गया, अथर्ववेद हमारा उत्तर वैदिक काल में लिखा गया। आगे हम देखते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद को अलग अलग पढ़ते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद की लेखक कौन है? धन्वंतरि। और उसके बाद हमारा दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। और धनुर्वेद के लेखक कौन है? विश्वामित्र। तो हमारा पहला कौन सा हो गया? ऋग्वेद। ऋग्वेद के उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और इसका लेखक कौन है? धन्वंतरि। और इसमें जो इसे पढ़ते हैं, पुरोहित होते हैं, उसे होता या होत्री कहा जाता है। इसमें होता या होत्री कहा जाता है। और इसमें अथर्वी। और इसमें हम देखते हैं पहले पूरा, इसमें देखते हैं ऋग्वेद में उपवेद जो होता है इसे आयुर्वेद कहते हैं। और उसके बाद इसके लेखक कौन है? धन्वंतरि। और इसमें जो पुरोहित पढ़ते हैं होत्रा या होत्री। और इनमें कितने 10 मंडल होते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और सातवें मंडल में दशरात युद्ध है। 10वें मंडल में दशरात युद्ध है जिसमें इसमें राजा एक थे सुदास। एक राजा थे सुदास और 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें सुदास विजयी हुए थे। जिसमें 7वें मंडल में 10 रात युद्ध हुआ था। इसमें सुदास राजा थे और 10 राजा के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें एक तरफ सुदास थे, एक तरफ 10 राजा थे, जिसमें सुदास का विजय हुआ था और 10 राजाओं की हार हुई थी। और 9 मंडल में हमारा 9वें मंडल में हमारा सोमरस है। सोमरस वहां पर देवताओं को चढ़ाया जाता है
सोम रस में सोए का मदिरापान यही सब होता है। तो हमारा 7वें मंडल में दशरथ युद्ध हुआ था, जिसमें सूरदास राजा थे जो 10 राजाओं को पराजित किए थे। 9वां मंडल हमारा है सोमरस। उसके बाद हम देखते हैं इसमें हम देखते हैं देवता महत्वपूर्ण। इसमें महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। कौन थे? इंद्र। महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इसमें महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे और महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी और सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। आइए हम देखते हैं 7वें मंडल में हमारा दशरथ युद्ध था, जिसमें सूरदास थे। 9वां मंडल हमारा सोमरस था और सबसे प्रसिद्ध देवता इंद्र थे। सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। इसमें हमारा श्लोक कितना था? श्लोक या सूक्त कहें, सूक्त हमारा 1028 था। 1028 सूक्त थे। कितना सूक्त था? 1028। हम आप इसे देखते हैं। ऋग्वेद को आयुर्वेद उपवेद आयुर्वेद होता है। इसके लेखक धन्वंतरी थे। इसमें जो पुरोहित था होत्रा या होत्री थे। इसमें 10 मंडल होते थे। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो सूर्य देव को समर्पित है। उसके बाद हमारा 7वां मंडल है जिसमें दशरथ युद्ध हुआ था। इसमें सूरदास और 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें सूरदास की विजय हुई थी। उसमें हमारा 9वां मंडल हमारा सोमरस है। उसके बाद हमारा महत्वपूर्ण देवता है। तो महत्वपूर्ण सबसे प्रसिद्ध देवता उस समय कौन थे? ऋग्वेद में इंद्र थे। सबसे नदी कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी और इसमें सबसे सूक्त 1028 सूक्त थे, या हम कहें श्लोक 1028 थे और इसमें हमारा 10,558 मंत्र थे। आइए हम देखते हैं यजुर्वेद में इसमें उपवेद धनुर्वेद था। इसमें इसके लेखक विश्वामित्र थे। दूसरा हमारा यजुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद था। इसके लेखक विश्वामित्र थे और इसमें जो पुरोहित पढ़ते थे इसे हम आधार भी कहते थे। और इसमें यज्ञों का नियम था। यज्ञ के नियम के बारे में बताया था, यज्ञ कैसे कैसे किया जाता है। इसमें शून्य का उल्लेख था और इसमें चंपू काव्य था। चंपू काव्य में होता है यहाँ गद्य व पद्य था। इसमें गद्य व पद्य दोनों मिलते हैं। तो पूछा जाए कौन सा पद है जिसमें गद्य व पद्य, कौन सा वेद है जिसमें गद्य व पद्य दोनों मिलते हैं, तो हमारा हो गया यजुर्वेद। इसमें धर्मों के बारे में उल्लेख अधिक मिलता है। यहाँ धर्मों के बारे यजुर्वेद के उपवेद है धनुर्वेद। इसके लेखक हैं विश्वामित्र और इसके पुरोहित जो पढ़ते हैं उसको कहते हैं आधारव्यू। और इसमें यज्ञों का नियम है। धार्मिक के विषय के बारे में उल्लेख है। शून्य का उल्लेख इसमें चंपूक काव्य है। इसमें मतलब का गद्य और पद्य है। अब हमारा ऋग्वेद और यजुर्वेद कंप्लीट हो गया। आगे हम देखते हैं सामवेद और अथर्ववेद। है सामवेद, इसका उपवेद है गंधर्व वेद और इसके लेखक हैं भरत मुनि। चौथा हमारा है अथर्ववेद, जिसका उपवेद का नाम है शिल्पवेद और इसके लेखक हैं विश्वकर्मा। तो हम फिर देखते हैं हमारा तीसरा वेद है सामवेद, जिसके लेखक हैं सामवेद, जिसका उपवेद है गंधर्व वेद और इसके लेखक हैं भरत मुनि। हमारा तीसरा वेद है सामवेद, जिस उपवेद है गंधर्व वेद और इसके लेखक हैं संकलन है सामवेद के संकलन है भरत मुनि था। उनका उपवेद है गंधर्व वेद और इसका लेखक है भरत मुनि। और इसमें जो पुरोहित हैं या जो इसके वक्ता है उसे हम कहते हैं उद्गाता और यह भारतीय संगीत का जनक का मतलब सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें 7 सुरों का उल्लेख है। सारे गामा पानी नी से धानी,
सारेगामा इसी में है। जो हमारे सात सुर है सारेगामा पा निसा रहा, वो हमारे सातों सुर का उल्लेख इसी सामवेद में है। इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सबसे कम महत्व वाला वेद है, इसमें लिखा गया है सबसे कम महत्वपूर्ण वाला वेद है। लेकिन असल तो इसमें संगीत है, तो हमारे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण तो यही वेद है, लेकिन इसमें लिखा गया है यह सबसे कम महत्वपूर्ण वाला वेद है। आइए आगे देखते हैं। हमारा चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद इसका उपवेद है शिल्पवेद, और इसके शिल्पवेद के लेखक कौन है? विश्वकर्मा है। और ये इसमें विश्वकर्मा है, इसमें जो पुरोहित है इन्हें ब्रह्मा कहा जाता है, और इनका अन्य नाम अथर्ववेद का अन्य नाम ब्रह्मदेव है। इसमें जादूटोना का उल्लेख है। तो जादूटोना का उल्लेख है जो कहाँ, जो कि बंगाल में प्रसिद्ध है। जादूटोना कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? बंगाल में जादूटोना प्रसिद्ध है। तो किस वेद को जादूटोना के रूप में जाना जाता है? वो हमारा अथर्ववेद है। या किस वेद में जादूटोना का अधिक उल्लेख है? वो है अथर्ववेद में। अब पूछा जाए सबसे कम महत्वपूर्ण वाला वेद, तो सबसे कम महत्वपूर्ण वाला वेद सामवेद है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।